सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे का एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। इसमें आपका 30 जून को पेपर है और इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैंने इंडेक्स एक करवाए थे और कुछ चैप्टर्स जो हैं वो करवाऊँगी। कैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है वो मैंने पिछले वाली जो वीडियो है उसमें किया था। जो मैंने एक छोटे नोट्स बना के रखे हैं तो वो आपको मिलते हैं हमारी O2 IAS एकेडमी की ऐप के ऊपर, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ में जाओगे एचएस की, वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज नाम का फोल्डर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको पढ़ सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा और कहाँ पर है तो टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने ये ड्रॉप किया था ताकि आप लोग वहाँ से पढ़ सकें। वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, आराम से पढ़िए। आज जो मैं चैप्टर कवर करने वाली हूँ वो है, एक तो बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस फूड मैनेजमेंट है, साथ में थोड़ा सा कवर कर लूँगी। बाकी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वो मैंने आपको सारा डिस्कस किया था कि कैसे पढ़ना होता है। एक तरफ होते हैं स्टैट्स वाला पोर्शन और एक तरफ होता है न्यू स्कीम्स हैं या कोई इनिशिएटिव है, कोई नया लॉन्च है, कोई नया प्रोजेक्ट है, वो वाला। ये आपको मैंने पहली बारी में बता दिया था, ठीक है। और कैसे कौन से स्टैट्स पढ़ने होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 4 है बैंकिंग। इसमें कुछ स्टैट्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हर जगह फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि रूरल एरियाज़ में सबके खाते बने हुए हो, वो इकोनॉमी का जो सिस्टम बना है वो उसका पार्ट हो, तो इसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ रही थी, तो जो प्राइवेट बैंक है ऑब्वियस सी बात है कि वो मतलब रूरल एरियाज़ में क्यों ही जाएंगे, उनको प्रॉफिट नहीं होगा इस तरीके के। तो लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई भारतवर्ष में अलग अलग बैंक्स को कि आप इन एरियाज़ के रूरल जो प्रॉपर मतलब रूरल गांव वाला एरिया है वहाँ पर जाकर भी बैंक खोलेंगे, अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। तो इसको बांटा गया। ये हर साल इकोनॉमिक सर्वे में आता है कि हिमाचल के जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से ये जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 3 बैंक्स को दी गई है। एक तो आ गया PNB, एक है यूको और एक है SBI को दिया गया एकदम ऊपर। चंबा और लाहौल स्पीति का थोड़ा सा हम कह सकते हैं अलग सा ट्राइबल वाला जो एरिया है वो SBI को दिया गया। फिर यूको बैंक के पास में आया बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर। और फिर आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक सबसे ज़्यादा, जिसके पास में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना। अगर काफ़ी सालों से पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे में हर बार आता है। फिर इसमें से सिर्फ ये याद रखना है कि जो यूको बैंक है वो स्टेट लेवल बैंक्स कमेटीज़ का कन्वेयर बैंक है। नहीं, इसका मतलब अभी याद करने की ज़रूरत है, उतना टाइम भी नहीं है, तो बस वो याद रखना है कि यूको है। अब जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो जो 77% का स्टेट नेटवर्क है वो रूरल एरिया में है, यानी कि गाँव में है। कंपैरिजन में जो एरियाज़ हैं वो आपके रूरल और टाउनशिप में आते हैं। इसमें कितना है तो ये 2292 बैंक की ब्रांचेस हैं। अगर एवरेज की बात करें हम कि हर एक ब्रांच में एवरेज पॉपुलेशन कितनी जाती है तो वो है 3073। एवरेज जब हम लोग नेशनल एवरेज की बात करते हैं वो 11,000 है, लेकिन हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हर एक ब्रांच की जो एवरेज पॉपुलेशन है, ये हम लोग किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करें। फिर आ जाता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, दैट इज़ 44.03%। यानी कि एक जो बैंक है उसकी लेंडिंग कैपेसिटी क्या है, उससे हमें पता चलता है कि वो रिस्क और बाकी काफ़ी सारे पैरामीटर्स को देख के ये जो आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है वो यहाँ पर दिया जाता है। हिमाचल में इट इज़ 44.03%। फिर इसी में साथ में कुछ फिनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स हैं। मैंने जैसा आपको बताया, मतलब क्या होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में लोगों को जो है इसमें लेकर आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है, चाहे वो रूरल इंडिया में ही क्यों ना हो। जैसे अब प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था? ये कॉन्सेप्ट था कि हमने सभी लोगों के जो खाते हैं वो खुलवाने हैं यहाँ पर, जिसके अंडर आपके हिमाचल में अगर हम लोग बात करें तो 18 लाख के करीब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए। फिर आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जैसा इसका नाम है सुरक्षा बीमा, यानी कि इसमें अगर एक्सीडेंटल हेल्थ है या स्पेशल एबिलिटी का कोई कवर जो है वो 2 लाख रुपए का दिया जाता है। फिर आ गया इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि दिस इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस। अगर जो है किसी की भी डेथ हो जाती है तो उनका जो कवर है वो उनकी फैमिली को मिलता है 2 लाख रुपए तक का। और क्या है जी कि इसमें जो प्रीमियम है पर एनम वो 436 का होता है।
तो ये मतलब जैसे अगर कोई बाहर से नहीं खरीदना चाहता है या लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो क्या करती है सरकार आगे आती है कि हम लोग इनको बीमा देंगे। जैसे कि अटल पेंशन योजना है। अब ये भी लगती है कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उन लोगों को 1000 से लेके 5000 रुपये तक ये यहाँ पर दिया जाता है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो अब पेंशन उनको दी जाती है ताकि उनकी डिपेंडेंसी किसी पे ना बने। तो ये आ गई आपकी अटल पेंशन योजना। फिर आ जाती है जैसे कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, कोई नया प्रोजेक्ट चलाना चाहता है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम ST SC एंड वुमेन, क्योंकि इनको एंटरप्रेन्योर बनना या फिर कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत सहनी पड़ती है, ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए सरकार उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प कर देती है और लोगों के कंपैरिजन में, और उसी की ये आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसमें उनको जल्दी से जल्दी लोन्स फैसिलिटेट किए जाते हैं। फिर आ जाती है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसका क्या है मुद्दा? तो इसका मोटिव है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी है, चाहे वो कोई ग्रुप हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो, उन लोगों के लिए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें क्या है, ये आपकी जो MSME मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर इसको देती है। क्रेडिट लिंक्ड बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम। क्रेडिट लिंक का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक किसी एक काम के लिए दी जाती है कि आपने ये वाला काम करना है, जब ये वाला यहाँ पर रास्ता बन जाएगा, जैसे आपकी मनरेगा टाइप है, वो क्रेडिट लिंक्ड होती है, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए उसको वहाँ पर दे रहे हैं और फिर आगे जो है उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। फिर आ गया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये डिफरेंट बैंक्स जो हैं अलग अलग जगह इस तरीके के ट्रेनिंग या स्किल बेस्ड प्रोग्राम चलाते हैं कि जैसे कि ITIs वगैरह में भी होता है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें होती हैं उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट रखे जाते हैं कि बांस से कुछ बना रहे हैं, कोई अचार डाल रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक चीज़ की स्किल की ट्रेनिंग, जैसे खाद कैसे बनानी है उसमें केंचुए डाले जाते हैं। ऐसे करके आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो वो ना इन्हीं के अंडर आते हैं कि ये जो लीड बैंक्स है ये यहाँ पे इस तरीके के स्किल बेस्ड प्रोग्राम चलाते हैं। फिर इसमें मिसलेनियस में आ गया जी कि नाबार्ड जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को अपना यहाँ पर एक्स्ट्रा जो थोड़ा सपोर्ट है वो देता है और डिफरेंट एरियाज़ में इनकॉर्पोरेटेड है, अलग अलग एरियाज़ में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा, देखो, प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। अगर अब मैं ध्यान से आपको बताऊं तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास पढ़ने के लिए कि प्राइसेस जो है उसको क्या इफेक्ट करी है। यूक्रेन रशिया की वॉर है, जो रेनफॉल है वो ढंग से नहीं हो रही है, ऐसे करके ये रीज़न है। ये आप अपने वहाँ पे अच्छे से अगर आपने तैयारी की है तो बहुत आराम से आप इसको वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वैसे यहाँ पर कुछ स्टैट्स हैं, जैसे होल प्राइस इन्फ्लेशन है जो कि 11.6 से गिरकर यहाँ पर 1.1% हुई है अप्रैल से दिसंबर तक। फिर आगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इंडिसेस प्लूरल, तो वो जो है 1.9% और 5.1 के बीच में यहाँ पर होवर कर रही है। सो ये दो हो गए, इतना सा काफ़ी है। और इस चैप्टर में कुछ है नहीं इतना खास, देखो मैंने ख़त्म कर दिया है तो इसके साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। हिमाचल का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसको पढ़ने की ट्रिक है, अगर आप पिछले कुछ सालों से पढ़ रहे हो जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें वो करीब आपका 70% जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं। ये जैसे लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो इसको पढ़ने का एक तरीका है, बहुत ज़्यादा स्टार्ट्स में नहीं घुसना है, स्पेशली इस टाइम पे, और अच्छे से आपने तैयारी करनी है। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक ही बारी में करूँगी, जो भी नई स्कीम्स हैं स्पेशली वो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।